दोस्तों आज हम बात करेंगे सिकिलेक्स ड्रॉप्स के बारे में। इनको किन कंडीशंस के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसको देने का तरीका कार क्या होता है और हमारी वीडियो का मेन कंट्राइंडिकेशंस के किन कंडीशंस के अंदर आपने इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तो ये तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल को दबा दें ताकि इस चैनल पर हमारी नोटिफिकेशन अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम सिकिलेक्स है। अगर इसके फार्मुलेशन की बात करें तो इसके अंदर सोडियम पिकोसल्फेट पाया जाता है, जो कि आपको मार्केट से 15 ml और 30 ml के पैक में जो वो मिल सकती है। दोस्तों अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ये कब्ज को दूर करने के लिए एक बेहतरीन ड्रॉप्स है। अक्सर लोगों के अंदर या बच्चों के अंदर जो है ना वो कब्ज बन जाती है। अक्सर जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर भी कब्ज बन जाती है। उनका जो स्टूल होता है, जो पाखाना होता है, वो बहुत सख्त हो जाता है, जिसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका काम होता है जो स्टूल होता है उसको नरम करना और हमारी आंतों के अंदर मूवमेंट को ज्यादा करना, ताकि हमारा जो स्टूल है उनको बाहर निकालने में जो आसानी हो। अगर किसी का कोई ऑपरेट वगैरह होता है तो उसमें अक्सर जो है ना वो पेट की सफाई की जाती है, तो उस कंडीशन में भी इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि ऑपरेशन जो है ना वो आसानी से किया जा सके। कुछ लोग के अंदर जो है ना वो बवासीर हो जाती है, तो बवासीर की वजह से भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्ज हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए भी इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको बड़े जो पखाने वाली जगह होती है उस पर कोई दाने वगैरह बन जाते हैं या कोई एंटी एलर्जी की वजह से अक्सर वहाँ कोई सूजन या दर्द वगैरह होता है, एलर्जी होती है, तो इस कंडीशन में भी अक्सर जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो इसको दूर करने के लिए भी इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो सकती है, अक्सर जो है ना वो डायरिया वगैरह लग सकता है और डेजीनेस भी हो सकती है। अगर डोज की बात करें तो सबसे पहले 2 साल से कम उम्र के बच्चों में आपने बिल्कुल इनका इस्तेमाल नहीं करवाना। अगर करवाना भी है तो अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। अगर 2 से 6 साल के अंदर बात करें तो आपने 2 से 3 कतरे जो है ना दिन में 1 मरतबा देने हैं। अगर 5 से 12 साल के अंदर बात करें तो आपने 3 से 5 कतरे इस्तेमाल करवाने हैं दिन में 1 मरतबा। अगर अडल्ट के अंदर बात करें तो आपने 10 से 15 कतरे 1 मरतबा जो है दिन के अंदर इस्तेमाल करवाने हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन मुताबिक ही इनका इस्तेमाल करें। अगर इसकी कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, तो सबसे पहले हमला खवातीन और प्रेग्नेंट खवातीन इन ड्रॉप्स को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें और फिर इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनके कोई पेट के मसाइल हैं, कोई आंतों के मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं, तो ऐसे अफराद भी इन ड्रॉप्स को लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें फिर इन ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोस बनाने का मकसद जैसा आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है, आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।